तो प्रश्न उठता है, कैसे पहचाने? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे पहचाने इन आत्माओं को और इस आत्मा से भरे सेवकों को? 4 तरीके से या 4 प्रकार से, टोटल 4 प्रकार से आपके बीच में रख रहा हूं। आपका दिमाग अभी उड़ने वाला है। आप मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कैसे पहचाने इस आत्माओं को या आत्मा से भरे सेवकों को? यूट्यूब वालों तुम भी सुनो। सबसे पहला, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसे सेवक की बातें परमेश्वर के राज्य से मैच नहीं करेंगी। कौन से सेवक? जिनके अंदर लूसीफर की आत्मा है। ऐसे सेवकों को कैसे पहचाने? जो अब भी, देख लीजिए, अब भी काम कर रही है और ये मसीह के विरोधी। कैसे पहचाने? 4 तरीके से या 4 प्रकार से। तो इसमें सबसे पहला है, ऐसे सेवक की बातें, ऐसे सेवक की बातें परमेश्वर के राज्य से मैच नहीं करेंगी। इसका मतलब है परमेश्वर का राज्य याद आ गया, किंगडम, उसका किंगडम, यीशु किंग, कलीसिया उसकी किंगडम याद आ गया। तो लिखा है उसकी बातें मैच नहीं करेंगे। पास्टर डैनियल बातें क्यों? आपने बातें क्यों लिखा है? याद है यीशु का स्टेटमेंट मत्ती 7:16, वो कहता है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। किसको? किसको? लूसीफर की आत्मा को। किसको? ऐसे सेवकों को जिसके अंदर लूसीफर की आत्मा है। फलों का मतलब क्या पता है? बातें। तो यीशु कहता है, क्या झाड़ियों से अंगूर और उठ कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? क्या जंगली पेड़ से अंगूर आता है? क्या काठीले बाबुल का पेड़ क्या अंजीर पैदा कर सकता है? तो यह दुष्ट आत्मा से भरा सेवक, कम ऑन, यह दुष्ट आत्मा से भरा सेवक परमेश्वर के राज्य की बातें कैसे कर सकता है? कम ऑन, कैसे कर सकता है? ऐसे सेवक 50 भरे पड़े हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, जो यीशु की राज्य की बातें नहीं करते, लेकिन वो क्या कहते हैं? हमारी सुनो। कैसे बोलते हैं? तुमको अंगूर खिलाएंगे लेकिन झाड़ियों से, अंजीर खिलाएंगे लेकिन बाबुल के पेड़ से। तो आपको क्या दिखता है? कम ऑन, गेट रेडी। आपको क्या दिखता है? अंगूर, लेकिन झाड़ी नहीं दिखती। आपको क्या दिखता है? अंजीर, लेकिन आपको बाबुल का पेड़ नहीं दिखता। आप अंगूर, कैन यू बिलीव दिस? आप अंगूर के चक्कर में और अंजीर के चक्कर में पेड़ नहीं देख रहे हो कि ये फल आ कहां से रहा है। वाओ, कैन यू बिलीव दिस? आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? बात आ रही है ना समझ में? इसका मतलब है कि अंगूर दिख रहा है, लोकेश भाई, अंगूर दिख रहा है लेकिन झाड़ी नहीं दिख रही। अंजीर दिख रहा है लेकिन बाबुल का पेड़ नहीं दिख रहा है। वाह, इसलिए जीसस कहता है उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। तो यूट्यूब के लोगों, तुमको चमत्कार दिख रहा है लेकिन वो चमत्कार कहां से आ रहा है? वो झाड़ी नहीं दिख रही है। तुमको ब्लेसिंग दिख रही है, मेरा पास्टर आता है, मेरे ऊपर हाथ रखता है और मैं नीचे गिर जाता हूं और मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं जमीन पे लोटपोट होता हूं। अरे कितनी अच्छी फीलिंग है। फीलिंग कितनी अच्छी फीलिंग है, लेकिन ये फीलिंग का सोर्स समझते हैं? जरिया कहां से? कटीली झाड़ी। लिखा है कांटों वाली झाड़ी, ये यहां से आ रही है और तुम इसी के चक्कर में पागल हो गए। तो लिखा है ऐसे सेवकों की बातें परमेश्वर के राज्य से मैच नहीं करेंगे। दूसरा, ऐसे सेवकों की बातों में परमेश्वर की इच्छा नहीं दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी। ऐसी सेवकों की बातों में परमेश्वर की इच्छा नहीं दिखेगी। इसका मतलब है ये क्या प्रचार करेंगे पता है? देख लीजिए, पहला यूहन्ना 2:27, ये संसार की बातें करेंगे, ये अभिलाषाओं की बातें करेंगे। ये बात अलग है कि दोनों मिटते जाएंगे। लिखा है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। तो ये परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलेंगे, लेकिन बातें कौन सी करेंगे? संसार की बातें कौन से करेंगे? अभिलाषाओं की। ये क्या कहेंगे पता है? मैं रख रहा हूं। ये क्या कहेंगे पता है? जितना हो सकता है हमको संसार में जाना है। बोला संसार में क्यों जाना है? वहां पे मनोरंजन ज्यादा है, अभिलाषाएं ज्यादा है, आपको खूब मजा आएगा। सांसारिक दिमाग, सांसारिक सेवक, सांसारिक कलीसिया, सांसारिक दास और दासियां, ऐसी बातें, इनका परमेश्वर की इच्छा से कोई लेना देना नहीं है। विल ऑफ गॉड कोई लेना देना नहीं, प्रभु की क्या मर्जी है कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, ऐसे सेवक की बातों में खुद की महिमा होगी।
ये खुद को बहुत महिमा देंगे। कैसे पकड़ें किसके अंदर कौन सी आत्मा है? वचन रख रहा हूं, यूहन्ना 16:14 लिखा है, वह कौन? पवित्र आत्मा ब्रैकेट में लिखा है, वह मेरी महिमा करेगा। कौन? कौन करेगा? पवित्र आत्मा। किसके द्वारा करेगा? डैनियल के द्वारा, निर्जला के द्वारा, आप लोग जितने देख रहे हैं आपके द्वारा। तो प्रभु कहता है, तुम कैसे पहचानोगे किसी को कि इसके अंदर कौन सी आत्मा है? वो जो भी आत्मा या जो भी सेवक है वो सही है या गलत है, ये तीसरा पॉइंट है, वो मेरी महिमा करेगा, यीशु की महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ऐसे जो खुद को सेंटर में रखते हैं, ये परमेश्वर को महिमा कैसे दे सकते हैं? जो मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करवा, मैं तुम्हारा पास्टर हूं, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। तो जिसको कहते हैं कि आई सेंटर, समझ गए? आई सेंटर, नॉट जीसस सेंटर, ये है आई सेंटर। मैं दिखूंगा, मैं पास्टर हूं, मैं चर्च में दिखूंगा, मुझसे प्रार्थना कराओ, मेरा हाथ इंपॉर्टेंट है, मैं जब तक नहीं बोलता कुछ नहीं होगा। ये इसको कहते हैं आई सेंटर। माय गुडनेस, कैसा लग रहा है साहब? वाह! ऐसे सेवकों की बातों में खुद की महिमा होगी। मुझे गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर जो कहते हैं कि आपका प्रार्थना निवेदन मुझे भेजो। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई, आपका, हमारा प्रार्थना आपको क्यों भेजें? ये सिखाओ कि जब तुमको मुसीबत हो तो यीशु के पास जाओ। तुम ऐसे क्यों सिखाते हो कि तुमको मुसीबत हो तो मेरे पास आओ? देखो कितना बड़ा गलत है। और ये किसका काम है? लूसीफर का काम है। ये कहते हैं आपको कोई भी तकलीफ है, ये मेरा फोन नंबर है, मुझको प्रार्थना के लिए कॉल करो, आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जबकि उसको कहना चाहिए कि जब तुमको तकलीफ हो तो यीशु के पास जाओ, यीशु से प्रार्थना करो, यीशु तुमको ठीक करेगा। बीच में कौन आ गया? पास्टर। अब बताइए, सेंटर कौन है? जीसस या पास्टर? जीसस या ऑनलाइन प्रीचर? जीसस या सो कॉल्ड उल्टे सीधे बकवास करने वाले? चौथा, ऐसे सेवकों की बातों में, बहुत ध्यान से देखना, ऐसे सेवकों की बातों में चौड़ा रास्ता सुनाई देगा। कौन सा रास्ता? चौड़ा रास्ता। अब बताता हूं चौड़ा रास्ते का मतलब क्या है। लिखा है मत्ती 7:13, सकेत फाटक से प्रवेश करो, जिसको कहते हैं दुख उठाना, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, बहुतेरे, इसका मतलब है देयर विल बी मेनी, बहुतेरे जो इसमें से प्रवेश करते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि मुझ जैसों को पसंद नहीं करेगी 21वीं सदी की कलीसिया। मुझ जैसों के प्रचारकों को, 10 टकाओं के प्रचार को पसंद नहीं करेगी। क्यों? अगर आप पूछना चाहते हैं क्यों, तो मैं बता देता हूं, क्योंकि हम लोग कौन से वाले? सकेत फाटक वाले। हम कौन सा प्रचार करते हैं? दुख उठाओ। हम कौन सा प्रचार करते हैं? यीशु की सेवा करो। हम कौन सा प्रचार करते हैं? परमेश्वर के लिए क्रूस उठाओ। लेकिन ये लोग क्या प्रचार करते हैं? अरे कोई टेंशन नहीं, आपको पैसे चाहिए, मेरे पास आओ। आपको अमीर बनना है, मैं रख रहा हूं। ये देखो, ऐसे सेवक हमेशा पैसों की बातें करता हुआ मिल जाएगा, क्योंकि चौड़े रास्ता वाला प्रीचर है ना ये। फिर लिखा है अमीर कैसे बनना है, कलीसिया को उसी में बिजी रखेगा। कैन यू बिलीव दिस? मैं नाम तो खैर नहीं लूंगा, मैं आपको अभी से बता देता हूं। एक व्यक्ति है अपने मुंबई का, महाराष्ट्र मुंबई का, वो कहता है मैंने नई गाड़ी खरीदी है, उसने खुद ने खरीदी है। वो अपने चर्च को कहता है कि जैसे मेरे पास में नई कार आई है, वैसे तुम सबके पास में नई कार आनी चाहिए, नई गाड़ी। मेरा प्रश्न है, क्या परमेश्वर ने हमको इस संसार में पैसा कमाने के लिए बोला है? वचन क्या कहता देखिए, मत्ती 6:9-19, माफ करें, मैथ्यू 6:19 कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा, आगे कोई बोल दे प्लीज, लिखा है नहीं करना। पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करना, बल्कि 20 कहता है, परंतु अपने लिए लिखा है स्वर्ग में, पृथ्वी पे नहीं, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। लेकिन हम यहां पे क्या कर रहे हैं? बोला पृथ्वी पे धन इकट्ठा करेंगे, पृथ्वी पे अमीर बन जाएंगे। तो अभी कुछ लोग बोल सकते हैं, पास्टर डैनियल, अगर हमको पृथ्वी पे धन इकट्ठा नहीं करना है तो हमारे बच्चों का क्या होगा, आगे पीढ़ी का क्या होगा? ले दो, अपने बच्चों का अकेला बाप है, ऊपर बैठा सबका बाप नहीं है। ऊपर बैठा सबका बाप सबकी चिंता करता है, पृथ्वी के बाप से भी ज्यादा। अभी तो वैसे ही मौतें हो रही है, अचानक से कोई भी न्यूज आ रहा है, कोई भी मर रहा है, तो तुम जिस दिन मर जाओगे अपने बच्चों को साथ में लेके जाओगे। तो बैठा है ना ऊपर बाप, ऊपर बैठा है ना परमेश्वर, वो कहता है मैं संभालूंगा तेरे बच्चों को, तू मेरे बच्चों को संभाल, मतलब कलीसिया को।
जब हम परमेश्वर का काम करेंगे, परमेश्वर हमारा काम करेगा। तो इसका मतलब क्या है पास्टर डैनियल, मैं नौकरी छोड़ दूं? मैंने कब कहा? मैं बिजनेस छोड़ दूं? मैंने कब कहा? जितने हमारे साथ में, क्या वो नौकरी छोड़ के बैठे हैं? बिल्कुल नहीं। इसको कहते हैं बच्चों वाला सवाल, इसको कहते हैं मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन की मेंटालिटी। यीशु कहता है तुम अपना हाथ पैर चलाओ, कामयाबी मैं दूंगा। तुम अपनी नौकरी शुरू करो, सफलता मैं दूंगा। पौलुस तंबू का बिजनेस करता था, टेंट का। क्या उसको सक्सेस नहीं मिली? ऑफ कोर्स मिली। लिखा भी है वो खुद को भी संभालता और अपने लोगों को भी संभालता, कामयाबी आई ना उसके पास। लेकिन पृथ्वी पे ऐसी लालच के साथ में कि पास्टर ने बंगला खरीदा है तो मैं भी खरीदूंगा, पास्टर के पास में गाड़ी है तो कलीसिया के पास में भी। इसी में तो बिजी किया है, देखो ना, लिखा है ना, कलीसिया को बिजी कर दिया है। किसमें? बोला अमीर बनो, अमीर बनो, अमीर बनो। ऐसी प्रीचिंग नरक के पुलपिट से आती है, नरक के पुलपिट से। अब बताइए। और ऐसे प्रचार को पब्लिक पसंद करती भी है। बोला क्या प्रीचर है, अरे उसको फिर बुलाओ, अगले हफ्ते फिर बुलाओ, उसको फिर से पेज पे बुलाओ। अरे क्या प्रचार करता है, तुमको भी ले डूबेगा, खुद भी डूबेगा। तो लिखा है जैसे प्रचारक की बातें वचन से, जिस प्रचारक की बातें वचन से मैच नहीं करती वो मसीह का विरोधी है। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं जी। वापस बोल दूं, जिस प्रचारक की बातें वचन से मैच नहीं करती वो मसीह का विरोधी है। यस और नो? या मैं और कुछ रिक्वेस्ट कर सकता हूं आप लोग अभी जो कम से कम 290 हैं, 290 300 के आसपास, आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर सकता हूं? अगर आप लोग यस बोलते हैं तो अपना थंब करके बता दीजिए। कर सकता हूं? इस तरह के प्रचार को जितना प्रमोट कर सकते हैं ना सोशल मीडिया पे, एवरी ऑल्टरनेट डे, मतलब हर 2 दिन के बाद में यूट्यूब से उठाओ कॉपी पेस्ट करो, यूट्यूब से उठाओ व्हाट्सएप पे कॉपी पेस्ट करो, यूट्यूब से उठाओ इंस्टाग्राम पे डाल दो, यूट्यूब से उठाओ कहीं पे भी डाल दो और लोगों को ऐसे प्रचार पहुंचाते रहो। और वापस कह रहा हूं कि डैनियल राज का बेनिफिट क्या है कि यूट्यूब का चैनल बढ़ेगा? जी नहीं। मुझे पैसे मिलते हैं? जी नहीं। मेरे को सब्सक्राइब की जरूरत है? जी नहीं। मेरे पास में 1.5 लाख सब्सक्राइबर वैसे ही हैं, आप लोग देख सकते हैं। मुझे कौन सा पैसा कमाना है? आप लोगों को ये काम पे लगाकर, लेकिन परमेश्वर के राज्य में खूब पैसे कमाओगे आप लोग, मैं नहीं, आप लोग। वाह, इसलिए तो लिखा है ना, पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कैसे कमाओगे पैसा? गणेश जादव साहब, या पैसे कैसे कमाओगे? ऐसे ही तो कमाओगे, परमेश्वर का काम करोगे, पैसे मिलेगा कहां? स्वर्ग में। आप क्या बोलते हैं उसको, पीडीएफ नहीं, क्या हो पैसे जो जमा करते हैं, एफडी। देखो मेरे को ये तक नहीं मालूम। एफडी, आपका जो पैसा है ना वो कहां जमा हो रहा है? स्वर्ग के बैंक में। जिस दिन तुम मरकर स्वर्ग में जाओगे ना तो प्रभु बोलेगा, अरे बेटा क्या बात है, क्या काम किया, खूब पैसे वाला हो गया। बोला मैंने कब पैसा जमा किया? बोला बेटा जो तू पृथ्वी पे काम करता था ना उसका सारा तनख्वाह मैंने ऊपर जमा करके रखा है। अब आप सोच के देखो कि हमको पृथ्वी पे मिलियनर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर बनना है या स्वर्ग में बनना है? आप ही बता दीजिए। एब्सोल्युटली। अब इसको देखो, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, टेंशन नहीं लेना। अब यहां पे 2 प्रकार का कबूतर है, और कबूतर से मतलब आप समझ गए, पवित्र आत्मा, ठीक है? जिसको परख कर दूर करना है उसी को दूर करो। रिपीट करता हूं कि जिस पवित्र आत्मा को परख कर दूर करना है उसी को दूर करो, क्योंकि यीशु के वक्त ऐसा नहीं किया। किसने? शास्त्रियों ने। क्या किया पता है? जानना चाहते हो? रख रहा हूं, मरकुस 3 का 28 से 30 में, मैं तुमसे सच कहता हूं। किसने कहा? यीशु ने। मनुष्य की संतान के लिखा है सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी कभी भी कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। लिखा है वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। अनंत पाप का अपराधी। बाप रे, क्योंकि वे कहते थे, कौन? शास्त्री फरीसी। किसको? यीशु को। वे कहते थे
कि उसमें किसमें, यीशु में अशुद्ध आत्मा है। तो तब जाकर मैंने ये फोटो रखा है जहां पे आप देख लीजिए कि जिसको पवित्र आत्मा कहना है उसको पवित्र आत्मा कहो, जिसको अशुद्ध आत्मा कहना है उसको अशुद्ध आत्मा कहो। पवित्र आत्मा को परख कर उसको दूर नहीं करना है, दुष्ट आत्मा की आत्मा को परख कर उसको दूर करो, ना कि पवित्र आत्मा को। क्योंकि यीशु के वक्त में ऐसा नहीं किया शास्त्रियों ने। उसने क्या किया पता है शास्त्रियों ने? जो सच्चा था उसको दूर कर दिया, जो झूठा था उसको स्वीकार कर लिया। ओहो हो, जरा सोचो अभी, कहीं ये गलती यूट्यूब वालों तुमसे तो नहीं हो रही? कहीं ऐसी गलती आप लोग तो नहीं कर बैठ रहे? डैनियल राज कौन सी आत्मा में बात करता है? पवित्र आत्मा। मसीह मंथन वाले कौन सी आत्मा में बात करते? पवित्र आत्मा। कैसे? अभी तो बताए ना, 4 पॉइंट को कवर करो, 4 पॉइंट को दिमाग में रखो। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे कि वो कैसी बातें करते हैं। डैनियल राज को आप कम से कम 2 साल से 2.5 साल से सुनते आ रहे हैं, कैसी बातें कर रहा है आप परख सकते हो। तो जिसको परख कर दूर करना है उसको दूर करो, ना कि सही को। गलत को दूर करो, ना कि सही को। कैसे पहचाने? उनके फलों से पहचानो, क्योंकि यीशु को नहीं पहचाना। जिसको पहचानना था उसको नहीं पहचाना, उसको दूर कर दिया। जिसको 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 सही कहना था उसको गलत बोल दिया, जिसको गलत बोलना था उसको सही बोल दिया। तब जाकर यूहन्ना कहता है, 1 जॉन चैप्टर 5:16 कहता है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे, मतलब प्रार्थना करे, परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा, मतलब माफ कर देगा। अब इसको देखो, पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में विनती करने के लिए नहीं कहता। कौन कह रहा है? यूहन्ना। क्या इन सभी बातों से आप लोग वाकिफ थे? मैं पूछ रहा हूं, आप लोग वाकिफ थे? अगर वाकिफ थे तो आपको सलूट है, आपको सलूट है। लेकिन अगर वाकिफ नहीं थे तो मैं समझता हूं कि मैंने देरी नहीं कर दी आप तक ये बातों को लाने में। अब इसको ला रहा हूं। अब आपको क्या करना है, यूट्यूब के लोगों आप भी सुनो, आपको क्या करना है, आपको परखना है कौन सा पवित्र आत्मा है और कौन सा दुष्ट आत्मा है। ये रख दिया फोटो। आपको परखना है कौन सा पवित्र आत्मा है और कौन सा दुष्ट आत्मा है, मतलब कौन सी दुष्टता की आत्मा है। आपको परख कर उसको दूर करना है, नहीं तो क्या करोगे पता है? अनंत काल के अपराधी, ये देखो, अनंत अपराधी ठहरोगे। और लिखा है कि ऐसों को माफी नहीं है, मृत्यु की सजा हो चुकी है। और ऐसी ही गलती करी एक व्यक्ति ने जिसको कहते हैं साइमन। ये व्यक्ति आप जानते हैं, जब प्रेरितों की किताब 8:18 में पतरस को देख रहा था कि प्रचार करता है, हाथ रखता है, चमत्कार होता है, आशीष आती है, परछाई से लोग ठीक होते हैं, पवित्र आत्मा मिलता है, चंगाइयां हो रही है, देख देख के उनके पास में पैसे लाए। ये देखो किधर गया, पैसे लाए, पोटली देख रहे हैं, पैसे लाया। और क्या कहा उसने? आकर कहा, देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए, ये देखो ब्लैक में लिखा है ना, रुपए लाकर कहा कि ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। अब आप सभी को पता है कि पतरस ने कैसे डांट लगाई, बोला तू और तेरे पैसे नाश हो। ये तो अच्छा है कि वो नाश नहीं हो गया, क्योंकि 8वें अध्याय का चक्कर है। 5वें अध्याय में एक पति पत्नी मर गए, आपको याद होगा, एक पति पत्नी मर गए। वो तो शुक्र है कि ये नहीं मर गया। अब आपको कुछ चीजें बताता हूं, पवित्र आत्मा की निंदा और पवित्र आत्मा को बिना जाने समझे अपराध करने के बारे में कॉन्सेप्ट